अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा जिस तरीके से लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 हमने जो है उसका लेक्चर फर्स्ट हम टोटल कंप्लीट पढ़ चुके थे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आया होगा। तो आइए आज हम मूव करते हैं टॉपिक नंबर 2 जो इसी चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास मौजूद है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स वो टॉपिक है बसेस। ठीक है, तो आप देखें यूजुअली जो बसेस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, एक जगह से जाने के लिए किसी दूसरी जगह तक हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक, तो जिस जगह हमें पहुँचना होता है हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बसेस। जिस तरीके से कॉमन लाइफ में जो बसेस हैं ट्रैवलिंग का काम कर रही हैं, मतलब इट मीन्स आम तरफ का काम कर रही है, इस तरीके से आप कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर क्या काम कर रही होंगी बसेस। ठीक है, क्या यहाँ पे भी ये डेटा को ट्रांसमिट कर रही होंगी या कौन से डिफरेंट ऐसे काम है जो ये यहाँ पे कर रही होंगी बसेस। ठीक, आइए ज़रा इसको हम डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा, आपने समझना अच्छे से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक क्वेश्चन भी बनता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बसेस और बसेस के जो टाइप्स है उस हवाले से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ। A processor communicates with input output circuits and memory। एक प्रोसेसर जो होता है वो कम्युनिकेट करता है, वो राब्ता कायम करता है किससे, इनपुट आउटपुट सर्किट से, एंड मेमोरी और जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उससे। बाय यूजिंग अ सिग्नल्स के थ्रू वो क्या करता है, वो उसको कम्युनिकेशन को इनपुट आउटपुट सर्किट से और मेमोरी से कनेक्ट करता है। ठीक, मतलब सिग्नल्स जो बाहर सिग्नल्स की मदद से क्या कर रहा होता है, वो कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट और मेमोरी से। These signals travel along a set of wires। ये जो सिग्नल्स होते हैं आपके पास, दरअसल ये ट्रैवल करते हैं सिग्नल्स ये along a set of wires। ये वायर की मदद से ये ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और कनेक्शंस या फिर कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप बस का नाम देते हो, कॉल्ड बस, जिनको आप बस का नाम देते हो। दैट कनेक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स टुगेदर, जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में एक साथ जोड़ते हैं। तो दीज सिग्नल्स ट्रैवल अलॉन्ग सेट ऑफ वायर्स। अब देखिए यहाँ लिखा है सेट ऑफ वायर्स। बिल्कुल, अगर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, अब डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, सही है। तो अगर आप ये बोले सर वायर्स के थ्रू कैसे, तो आप अगर आप केबल नेट यूज़ करते होंगे तो आपने यकीनन राउटर में आपने वायर यूज़ किया होगा, उसमें आपके पास 5 कलर्स के वायर होते हैं। देन क्या कर रहे होते हो, उससे अपना क्या करते हो, कनेक्टर यूज़ कर रहे होते हो। सही, 2 कनेक्टर होते हैं, एक कनेक्टर जहाँ से आप नेट सर्विसेज ले रहे होते हैं और सेकंड कनेक्टर आपके अपने घर के राउटर में लगा होता है। तो देखिए जो वायर्स हैं इनसे भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास, आपके घर में वाईफाई आपका राउटर ऑन है, आप वो क्या कर रहे हो, फिर वो सिग्नल आगे आपके मोबाइल में ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो देखें आप जो डेटा सेंड हो रहा है वो आपको रिसीव भी हो रहा है। एक्चुअली आप ये चीज़ देखें, सिग्नल्स के थ्रू जो भी चीज़ आपको भेजी जाएगी यकीनन वो आप तक पहुँच रही होगी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखें वायर्स के थ्रू भी क्या हो सकता है आपके पास, अलॉन्ग अ सेट ऑफ वायर्स के थ्रू भी आपके पास सिग्नल्स ये ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर कोई भी कनेक्शन हो। ठीक, कोई इसके थ्रू भी क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो ये कहलाते हैं बसेस दैट कनेक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट टुगेदर, जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स। हमारे पास जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सिग्नल्स की दरअसल कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, एड्रेस, कंट्रोल एंड डेटा। सही है, एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है और आपके पास डेटा बस है। ठीक, अब ये 3 बसेस काम क्या करती हैं, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। द एड्रेस बस, आपके पास जो एड्रेस बस है वो कैरीज करती है एड्रेस सिग्नल, उसका सिर्फ काम है एड्रेस का। ठीक, कंट्रोल बस जो है वो कैरी करेगी कंट्रोल सिग्नल्स को। ठीक, जबकि आपके पास डेटा बस कैरी करेगी डेटा सिग्नल्स को। ये जो 3 बसेस आपके सामने मैंने अभी जिनके नाम लिए हैं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस, अपने नाम की ही तरह ही अपने काम में भी बहुत एफिशिएंट होती हैं और काम क्या कर रही हैं, एड्रेस बस जो है वो लोकेट करेगा एड्रेस को। जो कंट्रोल बस है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है, आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स को, और जो डेटा बस है वो आपके पास कंट्रोल क्या किसको कर रहा होगा, वो डेटा सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक, तो देखिए आपके पास क्या करें, देयर आर द लोकल बसेस दैट कनेक्ट एलिमेंट विद द सीपीयू एंड द बसेस विच कनेक्ट द कंप्यूटर टू द एक्सटर्नल मेमोरी। कहते हैं देयर आर द लोकल बसेस भी होते हैं जिनको आप विच कनेक्ट एलिमेंट विद द सीपीयू, आप उनको सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हो, एंड विच कनेक्ट द कंप्यूटर टू एक्सटर्नली मेमोरी, और आप कंप्यूटर की जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, एंड पेरिफेरल्स, या फिर आप वाइस वर्सा के तौर पे भी उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक,
अच्छा, सेकंड आपके सामने जो चीज़ बता रहे हैं, सिंपली बस इज अ सेट ऑफ वायर। गौर से सुनिएगा, बहुत अहम बातें कहते हैं जो जिसको आप पढ़ रहे हो ना बस को, ये बस क्या है, एक सेट ऑफ वायर्स है दैट इज़ यूज एज अ कम्युनिकेशन पाथ, जो कि आपको रास्ते दे रहा है, आपको वो रास्ते प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से आपका डेटा गुजरेगा, ठीक है, जहाँ से आपका डेटा ट्रांसमिट होगा, जहाँ से आपका एड्रेस, जहाँ से कंट्रोल कर रहा होगा कंट्रोल सिग्नल्स को, डेटा बस कंट्रोल कर रहा होगा डेटा सिग्नल्स को, तो ये वो रास्ते हैं जहाँ पे क्या करेगा, कम्युनिकेट करवाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे सामने मौजूद है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या काम करती है, ज़रा इसको देखिएगा। कनेक्शंस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी। अब जो कनेक्शंस होते हैं सीपीयू और मेमोरी के दरमियान, विच ट्रांसमिट दैट एड्रेस, जो कि डेटा जो कि आपके पास जो है वो ट्रांसमिट करता है एड्रेस को, ठीक है, फ्रॉम विच द सीपीयू विल रीड और टू विच द सीपीयू विल राइट, ठीक। क्या कहते हैं, फ्रॉम विच, कहाँ से जो सीपीयू है विल रीड वो पढ़ेगा, और टू विच सीपीयू विल राइट, और कहाँ मतलब उसको जो उसने राइट की है चीज़, ठीक। इन दो के बारे में क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। कनेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी का जो आपके पास कनेक्शन होगा, ठीक है, बीच में जो कि आपको एक्चुअली बता रहा होगा क्या कि कंप्यूटर क्या चीज़ रीड कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कंप्यूटर में क्या चीज़ लिखी गई है और उसे कहाँ पढ़ा जा रहा है, या वो कहाँ उसकी लोकेशन मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस बस। ये सारा काम आपके पास क्या करेगा, एड्रेस बस करेगा। A collection of wires connecting the CPU with the main memory, ये कुछ ऐसी कलेक्शन होती है वायर्स की जो कि कनेक्ट होती है the CPU with the main memory that is used to identify the particular location address in main memory data is stored। कहते हैं क्या काम कर रहे हैं, बेहतरीन बता रहे हैं। A collection of वायर्स की कलेक्शन है कनेक्टिंग द CPU, जो कि CPU से अटैच है विद द मेन मेमोरी के साथ, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई, वो आपको आइडेंटिफाई करेगा द पर्टिकुलर लोकेशंस, आपको वो एड्रेस बताएगा, वो लोकेशन बताएगा इन द मेन मेमोरी में से वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, जहाँ पे आपने अपने डेटा को स्टोर किया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या थी, ये आप एड्रेस बस का काम था, ठीक। अच्छा, सेकंड बोलते हैं द नंबर ऑफ द बिट्स ऑफ द एड्रेस कैन determine the amount of the memory the CPU can address। For example, modern PCs have as many as 36 address lines। तो आपके पास देखिए कहते हैं अगर आपके पास मॉडर्न पीसीज हैं तो उनके पास 30 एड्रेस जो है वो एड्रेसेस लाइन होंगी जिनसे वो आपको लोकेट कर सकेंगे, ठीक। विच एनेबल दैम टू थ्योरेटिकली टू एक्सेस द 64 गीगाबाइट्स टू मेन मेमोरी। वो तकरीबन आपके पास 64 गीगाबाइट्स मेन मेमोरी के जो है वो आपको वहाँ से डेटा ट्रांसमिट करके दे सकते हैं। हाउएवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस इज यूजुअली मच लेस दैन देयर इज थ्योरेटिकल लिमिट ड्यू टू चिप्स एंड मदरबोर्ड लिमिटेशंस, विच मीन्स एक्चुअली लाजमी सी बात है अगर आप बहुत हाई एफिशिएंट CPU यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 5th जनरेशन से अबव की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो दैन डेफिनेटली उसके लिए उसकी ज़ाहिर सी बात है एड्रेस बसेस भी ज़्यादा होंगी, फिर डेटा ट्रांसमिशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। पर अगर आप अपने कॉमन घर के PC पे बात करते हैं तो वो आपके पास मिनिमम 4 to 2 होता है, ठीक। या इससे अगर आप देख लें आपने कोई अच्छा मतलब आपने जो है वो 4th जनरेशन आपने लिया हुआ है, ठीक, तो Core i3 लिया, Core i4 लिया हुआ है, ठीक है, दैट्स मीन तो फिर इनमें क्या ये एफिशिएंट्स हैं, ठीक। तो याद रखिएगा हर कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, उस मेमोरी के हिसाब से डेटा सेव हो रहा होता है, देन उसके बाद फिर ये डेटा ट्रांसमिट करवाया जा रहा होता है या ये डेटा कम्युनिकेट होता है, ठीक। अब कंट्रोल बसेस को देख लीजिएगा, कंट्रोल बसेस क्या काम करते हैं। इन अ फिजिकल कनेक्शन, ये आपकी इट इज़ अ फिजिकल कनेक्शन, ये फिजिकल कनेक्शन होता है दैट कैरी द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द CPU एंड अदर डिवाइसेस। सही है, ये कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन को बिटवीन द CPU एंड द अदर डिवाइसेस, दूसरी डिवाइसेस जो कंप्यूटर पर अटैच हो रही होती हैं आपके, उन तमाम को कंट्रोल करेगा। द कंट्रोल बस कैरीज द सिग्नल, ये कैरी करता है सिग्नल्स को दैट रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस। For example, one line of buses is used to indicate whether the CPU is currently reading or writing। Which means क्या बता रहे हैं कि ये बताएगा, which means अगर आपका which means कंट्रोल कैसे कर रहा होगा कि क्या सबसे लास्ट में से क्या बोला, the CPU is currently reading or writing। Whether the CPU, कहाँ पे आपके पास CPU जो है वो राइट कर रहा है और कहाँ पे रीड कर रहा है, ठीक है।
ये चीज़ बताएगा आपको। वन लाइन ऑफ द बस इज़ यूज टू इंडिकेट, और इंडिकेट करेगी, बस की जो एक लाइन है वो इंडिकेट कर रही होती है, वो कंट्रोल कर रही होती है कि कंप्यूटर को जो डेटा आप जो प्रोवाइड मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, कौन से पीसी से मिल रहा है, कौन सी आपके पास किस जगह से आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो कर रहा होगा ये कंट्रोल बस आपके पास को कंट्रोल कर रही होगी, ठीक। तो नेक्स्ट देखिएगा डेटा बस। डेटा बस अपने नाम की तरह ही लाजमी सी बात है, ये डेटा से जो है इसका ताल्लुक होगा। इट इज़ कम्युनिकेट रूट थ्रू विच द डेटा कैन ट्रेवल बिटवीन द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। कहते हैं लाजमी सी बात है, डेटा बस है तो ये कम्युनिकेट करेगा रूट थ्रू विच डेटा कैन ट्रेवल। ये उन रूट्स को सपोर्ट करती हैं ये बसेस जहाँ से डेटा आपके पास ट्रेवल हो सकता है, बिटवीन द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के सीपीयू से, मेमोरी से एंड द पेरिफेरल्स, और जो उसके कंपोनेंट्स हैं वहाँ से। The speed at which data can travel between the hardware component depend as the number of wires in the bus। कहते हैं जो स्पीड होगी डेटा ट्रैवलिंग की वो आपको दैट सी बात है हार्डवेयर कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना एफिशिएंट आपका सिस्टम है और आप कौन सा सिस्टम जो है न्यू मॉडल का आप यूज़ कर रहे हैं। वो आया कि डेस्कटॉप पीसीज है, आपका पाम टॉप है, आपका लैपटॉप है, ये इस पर डिपेंड करेगा। जस्ट एज द नंबर ऑफ द लेन्स और हाईवे डिटरमाइन द नंबर ऑफ व्हीकल। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ लेन जो रास्ते होते हैं बताते हैं कि भाई हाईवे के ऊपर आपके पास कितनी जो आपके पास व्हीकल्स हैं रीच देयर डेस्टिनेशन, जो अपने मुकाम तक पहुँचेंगे एट द सेम टाइम एक ही वक्त में। ईच वायर, हर वायर जो होता है आपके पास वो ट्रांसमिट करता है सिंगल बिट एट अ टाइम, एक वक्त में सिंगल बिट ट्रांसमिट कर रहा होगा। सो अगर आपके पास 8 बिट है तो 8 बिट बस कैन ट्रांसफर द 8 बिट। अगर आपके पास 8 बिट का डेटा मौजूद है तो वो 8 बिट ही आपके पास जो है वो जो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, एट अ टाइम एक वक्त में। सिमिलरली अगर 16 बिट्स आपके पास बस मौजूद है तो वो आपके पास 16 बिट जो है वो आपके पास डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली उसको आगे जो है वो कंटिन्यू करेगा, उससे ट्रेवल करवाएगा एंड सो ऑन, और आगे भी, ठीक। तो आप यहाँ देखिएगा ये तीनों बसेस कितने एफिशिएंटली काम कर रही हैं। एक एड्रेस लेके आ रही है, सेकंड कंट्रोल रख रही है उसके ऊपर कहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, और थर्ड डेटा प्रोवाइड कर रही है, ठीक। तो आज हमने यहाँ पे बसेस का टॉपिक पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे खुद भी समझिएगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।